वेब डेवलपमेंट आजकल हर किसी की जुबान पे, चाहे वो कॉलेज स्टूडेंट हो, चाहे वो एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, चाहे वो एक ट्रेनर हो, चाहे कोई भी हो, हर किसी की जुबान पे एक ही वर्ड है, वेब डेवलपमेंट। बट जनरली हर किसी के पर्सपेक्टिव से वेब डेवलपमेंट एक अलग चीज है। अगर मैं एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट की बात करूं, उसके लिए वेब डेवलपमेंट जस्ट अ वे है ऑन कैंपस प्लेसमेंट निकालने का। फॉर वर्किंग प्रोफेशनल इट्स अ वे टू बिल्ड एप्लीकेशन फॉर कंज्यूमर्स, राइट। और एक ट्रेनर पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं तो वेब डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला है जिसमें से हम कुछ पार्ट लाइक मर्न, मीन और अदर फ्रेमवर्क को पढ़ते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि कौन से वो पॉइंटर्स हैं या कौन से वो मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। और ये मैं बात कैसे करूंगा, ऐसा कोई कहानी बना के बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा अपनी पर्सनल जर्नी के बेसिस पे कि अगर मुझे वापस से अपना जर्नी एज अ वेब डेवलपर स्टार्ट करना होता, जो कि मैंने 4 साल पहले 5 साल पहले स्टार्ट किया था, तो आज के टाइम में वो कुछ पॉइंटर्स क्या थे जो मैं याद रखता या ध्यान रखता, और वो क्या गलतियां थी जो मैं नहीं करता, जो या वो गलतियां जो आपको नहीं करनी है इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, तो आइए इस वीडियो में बात करते हैं सबसे पहले पॉइंटर्स के बारे में, जिसका नाम है कोर। कोर इन द सेंस, चाहे वो किसी भी चीज की अगर हम बात करें, चाहे वो बिल्डिंग बनाने से लेके एप्लीकेशन बनाने से लेके अपना बॉडी बनाने तक हो। जब भी आप अगर बेस्ट एग्जांपल लेते हो, अगर आप जिम मेंबरशिप लेते हैं, जिम करने जाते हैं एंड यू वांट टू बिल्ड अ गुड फिजिक, राइट, तो आपका ट्रेनर आपको क्या कहता है, पहले हम लोग कोर की एक्सरसाइज करेंगे, राइट। दैट मीन्स अगर आपका कोर स्ट्रांग है, कोर अगर सॉलिड है, देन यू कैन डू एनी एक्सरसाइज विद प्रॉपर मोबिलिटी एंड प्रॉपर रिजल्ट। और उसी बेसिस पे फाउंडेशन जो होता है वो किसी भी लैंग्वेज या किसी भी फ्रेमवर्क के लिए कोर का काम करता है। जैसे कि मैंने क्या किया था कि जब मैंने अपना वेब डेवलपमेंट का जर्नी 2018 में स्टार्ट किया था, राइट। 2018 में मैंने उस टाइम वेब डेवलपमेंट में HTML CSS JS वाज इनफ। रिएक्ट इज समथिंग दैट वाज अ एडिशनल बोनस चेरी ऑन टॉप जिसको बोलते हैं, बट HTML CSS JS वाज इनफ। तो मैंने क्या सोचा कि भाई HTML कर लिया है, CSS कर लिया है, थोड़ा सा JS कर लेते हैं, डायरेक्टली हम लोग रिएक्ट पे जंप कर जाएंगे, जिससे जैसे हम 3rd ईयर में आएंगे या 4th ईयर में आएंगे बढ़िया सा प्लेसमेंट लग जाएगा। बट जब वो चीज करने के बाद, जब मैंने मॉक इंटरव्यूज दिए, जब मैंने ऑन कैंपस ड्राइव्स में बैठना स्टार्ट किया, देन आई रियलाइज्ड कि समथिंग इज मिसिंग, और द मिसिंग पार्ट वाज जावास्क्रिप्ट कोर। दैट मीन्स fewer of the concept from the JavaScript including GEC, closures, callbacks, promises, async and await and modern JavaScript concept was missing। मैंने क्या किया था, बस ऊपर जनरल सिनेरियोज में उसको देख लिया, एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ लिया, बट किसी भी लैंग्वेज को एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना और उसके एप्लीकेशन लाइक प्रोडक्ट डेवलपमेंट या ऐप डेवलपमेंट या वेब डेवलपमेंट के बेसिस पर उसको पढ़ना आर टू सेपरेट थिंग। तो कोर मिस करना वाज मेरा फर्स्ट मिस्टेक जो मैंने किया था वेब डेवलपमेंट जर्नी में, और जो आपको नहीं करना। क्यों? अगर आप कोर मिस कर देंगे किसी भी लैंग्वेज का लाइक जावास्क्रिप्ट इन वेब डेवलपमेंट, तो आप किसी भी फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी को अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, जिसको कहते हैं हम लोग 100% उससे आउटकम नहीं ले पाएंगे। कैसे? अगर मैं रिएक्ट की बात करूं, रिएक्ट में देयर आर फ्यू कॉन्सेप्ट जो आपके कोर जावास्क्रिप्ट से चलते हैं, राइट। चाहे वो स्टेट मैनेजमेंट हो, चाहे वो कोई टाइप का हो या कोई भी फंक्शनलिटी, आई डू नॉट गो इनटू दैट पर्टिकुलर डीप, बट जब भी आप किसी कॉन्सेप्ट को रिएक्ट में पढ़ना जाते हैं, वो स्टार्ट होता है आपके जावास्क्रिप्ट से, एंड द प्राइमरी एग्जांपल इज फंक्शंस, राइट। अगर आप फंक्शन नहीं समझते हैं, आप नहीं पता आपको एरो फंक्शन कैसे लिखा जाता है, आपको नहीं पता है कि फंक्शन डिक्लेरेशन कैसे होता है, डेफिनेशन कैसे होता है, रिटर्न कैसे कराते हैं, एक फंक्शन के अंदर क्या क्या चीजें रिटर्न हो सकती हैं, आर्गुमेंट कैसे पास करना है, पैरामीटर्स क्या होते हैं, और प्रॉप्स कैसे किसे कहते हैं, प्रॉप्स को डिस्ट्रक्चरिंग कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट के बारे में आपको अगर नॉलेज नहीं है, तो अगर आपको ये नॉलेज नहीं है तो आप रिएक्ट में कंपोनेंट लिख ही नहीं सकते, क्योंकि रिएक्ट में कंपोनेंट इज फंक्शन। कंपोनेंट लिखा ही जाता है एरो फंक्शन से। तो आप अगर ये कॉन्सेप्ट बेसिक्स में मिस कर देंगे तो आप आगे चल के स्ट्रगल करेंगे। देन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। जैसे कि डीएसए में एग्जांपल नहीं कि सर मैंने एरे जब भी स्टार्ट करता हूं डीएसए वापस एरे पे कैसे आ जाता हूं। क्यों? क्योंकि एक कंसिस्टेंसी, एक रूटीन होता है किसी भी चीज का। सेम वेब डेवलपमेंट भी अगर आप उस हायरार्की को ब्रेक करेंगे, इफ कोई चीज HTML CSS देन JS देन रिएक्ट जैसे स्टार्ट होनी है, आप डायरेक्टली रिएक्ट अगर पिक कर लेंगे तो यू विल बी स्ट्रगलिंग टू कोप अप विद दैट पर्टिकुलर टेक स्टैक। और ये जनरली बच्चे गलती करते हैं कॉलेज जाने वाले, जिनको बस जल्दी जल्दी मल्टीपल स्किल्स दिखानी होती हैं रिज्यूमे में। ऐसा नहीं है, मैंने नहीं किया है, बट एवरीबडी डज इट। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो मैंने कर लिया है, मुझे उसको अप करने में बहुत टाइम लगा। जब मैं इंडस्ट्री में आया, देन आई रियलाइज कि नहीं, समथिंग इज ऑफ। देन आई डिड माई वर्क, डिड माई होमवर्क, देन
अब जाके मैं चीजें स्मूथली रन कर पाता हूं। तो आप ये गलती ना करें, और जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तभी से आप पहले कोर बिल्ड करें, देन आप मूव करें किसी भी फ्रेमवर्क की तरफ। तो आपके रिज्यूमे में एक स्किल कम होगी, लेकिन जो भी स्किल आप लिखेंगे वो एंड टू एंड होगी। तो आपका जब इंटरव्यू होता है, जब टेक्निकल राउंड होता है, तो आप उसे कोर लैंग्वेज से क्वेश्चंस किए जाते हैं, देन इंटरव्यूअर मूव करता है आपके फ्रेमवर्क पे। तो ये था कोर के बारे में बात। अब मैं बात करता हूं अगला मिस्टेक, जिसको कहते हैं बेसिक लॉजिक बिल्डिंग। अगर जनरली दिस इज कॉल्ड अनपॉपुलर ओपिनियन ऑफ माइंड, कि आप इसे समझ सकते हैं कि मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप वेब डेवलपमेंट स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको बेसिक लॉजिक बिल्डिंग आनी ही चाहिए। बेसिक लॉजिक बिल्डिंग इन द सेंस, आई एम नॉट सेइंग कि आपको ट्री ग्राफ, डीएफएस, बीएफएस आना चाहिए, नहीं, बट आपको एरेज, स्ट्रिंग्स, हैश मैप और हल्का फुल्का लिंक लिस्ट। आई एम नॉट सेइंग कि लिंक लिस्ट काम आएगा, बट आपको लॉजिक बिल्डिंग आनी चाहिए, और लॉजिक बिल्डिंग के लिए आपको डीएसए थोड़ा सा करना ही पड़ेगा। चाहे तुम उसको बेसिक डीएसए बोल सकते हो, चाहे तुम उसको बेसिक मैथमेटिक्स बोल सकते हो। कोई भी चीज जब आपको परफॉर्म करनी है, जब आपको डेटा से डीलिंग करनी है, तो आपका कोर मैथमेटिक्स एंड बेसिक लॉजिक बिल्डिंग इज मस्ट, जिसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप एक एरे को ले रहे हैं, उसको डिस्ट्रक्चर कैसे करना है, कैसे इंडेक्सेस को फाइंड करना है, कैसे प्रिंट कराना है, कैसे मैप चलाना है, जब आप बेसिक लॉजिक बिल्डिंग करते हैं तो आपका कुछ चीजें जो है वो कोर कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हो जाते हैं, जैसे लूप्स कैसे चलाने, कंडीशनल, स्विच स्टेटमेंट, दिस काइंड ऑफ थिंग्स गेट बेटर व्हेन यू आर इन द प्रैक्टिस ऑफ डीएसए क्वेश्चन। तो ये पॉइंटर्स था जो मैंने बिल्कुल ही मिस कर दिया था, बट जब मैं इस टेक्निकल फील्ड में आया, व्हेन आई बिल्ड माय ओन स्टार्टअप एज वेल, कई स्टार्टअप्स मैंने काम भी कर रखा है, तो ऐसा होता है कि जब आप कोई चीज स्क्रैच से बिल्ड कर रहे होते हैं तो आपको सोचना पड़ता है, और सोचने के लिए आपको बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक लॉजिक बिल्डिंग आनी ही चाहिए। तो ये दूसरी गलती थी जो मैंने की थी, जो आपको नहीं करनी है। आपको डीएसए को इग्नोर नहीं करना है, बट डीएसए को करना कितना है, ठीक है, ये एक सेपरेट टॉपिक हो सकता है, मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। बट अभी के लिए बता देता हूं कुछ बेसिक ऑपरेशन लाइक एरेज, हैश मैप, स्ट्रिंग, ये तो आपको आने ही चाहिए बिफोर मूविंग फॉरवर्ड। एंड थर्ड इज डू नॉट रीड डॉक्स। जो बच्चे डॉक्स नहीं पढ़ते हैं, या मैं जो टोटली ट्यूटोरियल पे, वीडियोस पे, या किसी वीडियो, जनरली होता क्या है, जैसे कि अगर मैं इस वीडियो की बात करूं तो हो सकता है इस वीडियोस में मल्टीपल कट्स हो, राइट, बट जब आप वीडियो देखेंगे तो एक वीडियो आपको एज अ होल देखिएगा, देन यू विल फाइंडिंग क्या इतना परफेक्ट वीडियो बनाया सर ने, बट ऐसा नहीं होता। देयर माइट बी चांस मैं पानी पीने के लिए उठाऊं, राइट, हो सकता है ऐसा। तो सेम गोज विद ट्यूटोरियल्स एंड जो एडिटोरियल्स आप देखते हैं, आपने यूट्यूब पे कोई चीज सर्च की, पढ़ ली, आपको एक 20 मिनट का लेक्चर मिल गया, क्या वो टॉपिक सिर्फ 20 मिनट का टॉपिक था? नहीं, बट वो जो आप यूट्यूब पे देखते हैं वो एक कंक्लूजन होता है। बट अब इससे बचने का रास्ता क्या है? या तो आप एक एंड टू एंड करिकुलम का हिस्सा बने, जिसमें आपको डे टू डे बेसिस पे क्लास मिले, लाइक जो हम जीएफजी क्लासरूम प्रोग्राम में चलाते हैं, या ऑनलाइन किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में चलता है, तो वो नहीं। तो आप अगर बहुत ही हाई एंड परफॉर्मर हैं, दोज हु डू नॉट रिलाई ऑन क्लासरूम प्रोग्राम और समथिंग लाइक दैट, दे कैन गो विद डॉक्स। I have been with multiple tech people around me or in my journey of web development, and उनसे मैंने ये चीज नोटिस की, उनसे मैंने सीखा है कि डॉक्स इज द बेस्ट ट्यूटर दैट यू कैन फाइंड। वही चीज जो जरूरी है, वही चीज उसको कैसे लिखना है, वो अपडेटेड चीज। अगर मैंने आपको एक चीज लिखना बता दिया कि आज ये ऐसे लिखा जाता है, हो सकता है जब आप एक साल बाद इस वीडियो को देते वो चीज का सिंटेक्स बदल जाए, देयर आर हाई चांसेस। बट क्या डॉक्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको कॉन्सेप्ट पता है, बट आपको सिंटेक्स कहां से मिलेगा? डॉक्स से। तो कई बच्चों की ये बहुत गलत आदत होती है कि वो डॉक्स को इग्नोर कर देते हैं, डायरेक्ट वो ट्यूटोरियल पर जंप करते हैं। किसी बेशक आप किसी ट्यूटोरियल को फॉलो करिए, आई एम नॉट सेइंग दैट कि किसी ट्यूटोरियल को मत फॉलो करिए, बट आप कोशिश करिए कि आप डॉक्स के साथ भी रहें। नहीं, अब नेक्स्ट बात करते हैं जिसको कहते हैं डीबगिंग। अब कुछ लोग इस चीज से डिसएग्री करेंगे कि सर पहले कोडिंग सीख लेते हैं उसके बाद डीबगिंग करते हैं, राइट। देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड टीडीडी, राइट। आप इसके बारे में पढ़ना, टीडीडी क्या होता है। अब इसको बोलते हैं टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट। पहले उसका टेस्ट केसेस लिखा जाता है, देन प्रोडक्ट बनता है। ये एक सेपरेट चीज है, आप पढ़ना इसके बारे में। बट अगर मैं डीबगिंग की बात करूं तो अगर आप कोई चीज लिख रहे हैं, कंप्लीटली फाइन, आपने डॉक से देख लिख लिया, बट क्या वो एक आइडियल एनवायरनमेंट जो कि आपका एनवायरनमेंट, क्या उसको रेप्लिकेट कर रहा है? नहीं। हो सकता है उसने कुछ प्री रिक्विजिट फॉलो कर रखे, कोई सेटिंग्स ऐसी थी जो इनेबल कर रखी है, आप उस प्रोग्राम को अपने एनवायरनमेंट में चला रहे हैं, आपका पूरा एनवायरनमेंट क्रैश कर रहा है या कोई एरर आ रहा है, तो आप उस एरर को लेके, ऐसा नहीं है कि लैपटॉप बंद कर दिया कि भाई नहीं अब नहीं होगा, कि अब नहीं करना है, ऐसा नहीं होता है। जब आप डीबगिंग वाले मोड में जाते हैं,
ऐसा कहा जाता है इंडस्ट्री में कि डीबगिंग इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन कोडिंग। कोडिंग इज समथिंग जो आप चैट जीपीटी से करवा सकते हैं या किसी भी, इसके बारे में आगे बात करता हूं, बट डीबगिंग इज समथिंग दैट कम्स फ्रॉम विद इन। जब आप प्रोग्राम को बार बार देखते हैं, ड्राई रन्स करते हैं पेन एंड पेपर पर, जब उसको देखते हैं, देन यू फाइंड ओ कॉन्सेप्ट वाज राइट बट लॉजिक जो था वो ऐसे इंप्लीमेंट नहीं होना चाहिए था, राइट। इसको हम लोग चाहे तुम बैक ट्रैकिंग बोल लो, डिवाइड एंड कॉन्कर बोल लो, कुछ भी, आपने बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पीसेस में फंक्शन में तोड़ कर रख लिया, इस फंक्शन का क्या काम था, ये कैसा आउटपुट दे रहा है, इस फंक्शन का क्या टास्क था, ये क्या दे रहा है, देन यू रियलाइज ओ दिस फंक्शन वाज डूइंग समथिंग रॉन्ग एंड यू करेक्टेड इट एंड योर कोड इज वर्किंग फाइन। बट जनरली जब मैं स्टार्ट किया था तब ये ऐसा चैट जीपीटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं, तब हम एक चीज फॉलो करते जिसका नाम था डॉक्स और स्टैक ओवरफ्लो। दैट वाज आवर गो टू रिसोर्सेज इन 2017 और 18 वाला कौन, तब चैट जीपीटी, क्लॉड, ये वाले जो टूल्स थे वो इतने पॉपुलर नहीं थे या फिर नहीं आए थे, राइट। अब हम नेक्स्ट इसी चीज को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं और बात करते हैं कि एआई टूल्स का कैसे यूज करें। मेरे टाइम पे जब मैंने सीखा था तो चैट जीपीटी, क्लॉड, ये जेमिनाई नहीं था, बट आपके पास ऐसे अनलिमिटेड रिसोर्स हैं आज के डेट में जिसका आप यूटिलाइजेशन करके आप कॉन्सेप्ट को डीप डाउन बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आप एक प्रॉम्प्ट डालेंगे कि मुझे ये चीज़ सीखनी है, मुझे इसके बारे में बताओ, तो मल्टी पॉइंटर्स के अंदर से पॉइंटर, यानी कि उसको इन डेप्थ रिसर्च भी कहते हैं, जिससे आप चीज़ें पढ़ सकते हैं, उससे डिबगिंग करा सकते हैं, उससे कोड लिखवा सकते हैं, वो सारी चीज़, जिससे आपका जर्नी है फास्ट पेस हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि फास्ट पेस का मतलब ये नहीं कि आप 15 दिन में वेब डेवलपमेंट खत्म कर पाएंगे, नहीं, बट आपका काम आसान हो जाएगा। अगर आपको फॉर लूप लिखना आता है तो यू डोंट हैव टू राइट इट फॉर लूप अगेन एंड अगेन, यू कैन टेक इट फ्रॉम द चैट जीपीटी, जेमिनाई और डॉक से। तो आप चैट जीपीटी का यूज करिए, जेमिनाई का यूज करिए, और इससे ऐसा नहीं आपकी कैपेबिलिटी पे कोई डाउट नहीं कर रहा है। इन इंडस्ट्री वी यूज चैट जीपीटी, वी यूज क्लॉड, कंपनी हमें खुद सब्सक्रिप्शन लेके देती है कि आप कोड लिखिए इससे, क्योंकि उन्हें पता है अगर जब आपका इंटरव्यू हुआ था देन यू न्यू द कोड कॉन्सेप्ट, देन यू नो कि ये कोड अगर चैट जीपीटी लिख के दे रहा है तो इसका मतलब क्या है, देन यू कैन यूज द चैट जीपीटी एंड जेमिनाई कोड। एंड ये टिप्स की तरह आप लेके चलना, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आता नहीं है, डायरेक्टली आपने चैट जीपीटी से पूछना आया, कोड लिखवाना शुरू कर लिया, उससे आपकी गंदी आदत लगेगी। किस चीज की? कोड को कंप्लीशन वाला मेथड की, कि कोड अपने आप कंप्लीट हो रहा है और आपको समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। Until unless you are not capable enough to understand your code, do not go with auto completion or ChatGPT or Gemini, Claude, something like that. Okay? और लास्ट पॉइंटर्स में बात करते हैं मिनी टास्क को इग्नोर करना। जैसे कि जनरली ऐसा कहा जाता है इंडस्ट्री में, आपने कौन सा प्रोजेक्ट बनाया है, तो प्रोजेक्ट का मतलब बच्चे समझते हैं कि भाई कुछ बड़ा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे एंड टू एंड, जिसमें 20-25 फंक्शनलिटी होगी, तब जाके मेरा एक इंडस्ट्री ग्रेड रिज्यूमे रेडी होगा विद प्रोजेक्ट्स। ऐसा नहीं है। उसमें जनरली क्या होता है, आप छोटे छोटे टास्क में फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करते रहते हैं, देन यू इंटीग्रेट देम एंड इट बिकम अ ग्रेट और एंड टू एंड कैपस्टोन प्रोजेक्ट, राइट। जनरली जब स्टूडेंट अभी सीखना स्टार्ट करता कहता है मैं क्यों, अगर मैं डॉम की बात करूं, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, तो जनरली इन ट्रेनिंग वी डू 3 to 4 प्रोजेक्ट इन टू मेक इट बिलीव द स्टूडेंट कि हाँ आप डॉम से एफिशिएंट हो गए। तो आप अगर इस नॉर्मल कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है तो आपको लगेगा यार डॉम से 3 प्रोजेक्ट कौन करेगा, मुझे पता तो है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी होता है, क्वेरी सिलेक्टर होता है, डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, डॉक्यूमेंट डिलीट कर सकते हैं, नोड बना सकते हैं, नोड आइटरेट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, मुझे पता है, मैं संभाल लूंगा। लेकिन व्हेन आई गिव यू अ टास्क कि आपको एक एपीआई हिट करना है और जो भी उसका रिस्पॉन्स आएगा उसके थ्रू आपको एक डॉक्यूमेंट बनाना है, उसको यूआई पे दिखाना है, देन यू स्ट्रगल। बट अगर आपने ये चीज इंप्लीमेंट कर रखी है, लाइक गिटहब यूजर नेम फाइंडर हो गया, मूवी सर्च हो गए, या कोई नोड बनाना हो गया, या कोई कलर चेंजर हुआ है, कुछ भी ऐसे कॉन्सेप्ट हो जिसमें छोटे छोटे टास्क इंप्लीमेंट होते हैं, छोटे छोटे फंक्शनलिटीज इंप्लीमेंट होती हैं, वो ज्यादा बेटर है व्हाइल यू आर लर्निंग रेदर देन गोइंग विद एंड टू एंड बिग प्रोजेक्ट। बिग प्रोजेक्ट में क्या होगा, आपको समझ नहीं आएगा, कोड कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, आप छोटी फंक्शनलिटी को इंप्लीमेंट करना भूल जाएंगे। लाइक असेसिबिलिटीज, असेसिबिलिटी एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही माइन्यूट सा है, बट इसका जो एप्लीकेशन है वो बहुत बड़ा है। बड़ी बड़ी कंपनी जो फाइनेंस जाइंट हैं, लाइक जेपीएमसी, मॉर्गन स्टैनले जो कंपनी है, उस टाइप की कंपनियां इस कॉन्सेप्ट को यूज करती हैं टू मेक द यूजर एक्सपीरियंस बेटर, राइट। तो अगर आप देखने जाएंगे तो आरिया लेबल्स, आरिया असेसिबिलिटीज, रोल्स और बहुत ही माइन्यूट से टैग और एट्रीब्यूट्स होते हैं, यू कैन ऐड देम एंड योर प्रोडक्ट इज गुड टू गो। बट अगर आपने ये चीज वाइल यू आर मेकिंग अ ट्रैवल वेबसाइट है, छोटा सा नेप बार और हेडर बना रहे हैं, तब अगर आपने ये चीज मिस कर दी, आप सोचिए कोई छोटा सा टॉपिक तो है, छोड़ देते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आपने इसे छोड़ दिया, जब देयर आर हाई चांसेस जब आप बड़ा प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करने जाएंगे आप फिर उसको मिस करेंगे, देन यू विल बी लाइक जो बाकी की भीड़ कर रही है, आपका प्रोजेक्ट उससे अलग नहीं होगा, देन स्टिल यू विल बी एट ग्राउंड जीरो, आपको फिर से स्टार्ट करना होगा।
राइट। तो दीज आर द फ्यू मिस्टेक जो मैंने की थी, जो आपको नहीं करनी चाहिए। और आखिरी चीज जो मैं बोलना चाहूंगा वो है प्रैक्टिस। कोई लोग कहते हैं कि सर मैं कोड समझ तो आ जाता जब ट्यूटोरियल देखता हूं, जब मैं लिखने बैठता हूं ना तो मेरे से टाइप नहीं होता कोड। ये एक जनरल प्रॉब्लम है, इससे डरने की बात नहीं है। ये हर किसी के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था, जूनियर डेवलपर्स के साथ भी होता है, सीनियर के साथ भी होता है, और इवन ट्रेनर लाइक मी उनके साथ भी होता है। ये होता क्यों है? ये होता है लैक ऑफ प्रैक्टिस विद द कोड। जब आप किसी चीज को अपना रिफ्लेक्स नहीं बनाते हैं, जैसे कि मैं खाने का एग्जांपल लेता हूं, अगर मैं रोटी का टुकड़ा पकड़ता हूं, तोड़ता हूं और डायरेक्टली अगर आंख भी बंद कर लूं तो मेरे मुंह के पास जाता है। क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस एक रिफ्लेक्स बन चुकी है मेरा। जब कोई चीज आप मल्टीपल टाइम्स करते हैं विद द सेम सिंटेक्स, इट बिकम्स एक रिफ्लेक्स। और रिफ्लेक्स का एक ही बात होता है कि आपका अगर आंख भी बंद होगा ना, स्टिल यू विल बी एबल टू डू इट। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस से हैबिट बनता है, हैबिट को रिपीट करेंगे तो आपका रिफ्लेक्स बनता है। देन आप कोड को आंख बंद करके भी सिंटेक्स को, चाहे वो पेपर पे हो, चाहे वो ऑटो कंप्लीशन ऑफ के साथ हो, वो लिख सकते हैं। ठीक है। और इन द एंड आई वुड से कि इट्स अ लॉन्ग जर्नी, यू डोंट हैव टू रश इट। ऐसा नहीं है कि आपने 10 दिन में जावास्क्रिप्ट कर लिया, 15 में रिएक्ट कर लिया। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स अ लॉन्ग जर्नी। और किसी बगल वाले की जर्नी को देख के आपको मोटिवेट या डीमोटिवेट नहीं होना। इट्स कंप्लीटली मी वर्सेस मी, यू वर्सेस यू। आपको आज क्या सीखा, उससे बेहतर आप कल कैसे बन सकते हैं, दिस इज ओनली द एजेंडा, राइट। एंड तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे किसी और जेनरिक टॉपिक के बारे में जिससे आपको हेल्प होगी आपकी वेब डेवलपमेंट जर्नी को आसान बनाने के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।